नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत। दोस्तों, हुमायूं को हम देख रहे थे। अब देखते हैं द्वितीय अफगान वंश या सूरवंश, इस पे चर्चा करते हैं। द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक हैं शेर शाह सूरी, जो 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया था। जो द्वितीय अफगान वंश है 1540 से 1555 ईस्वी के बीच में है। जन्म देखा जाए तो शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा पंजाब में हुआ था। इनका मूल नाम था फरीद खां। शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद खां था। इनके पिता का नाम था हसन सूर तथा इनके दादा का नाम था इब्राहिम सूर। इनका यही है जन्म स्थान। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर हिसार, जो हरियाणा में पड़ता है, हिसार के जागीरदार जमाल खां के यहां नौकरी करते थे। सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर भेज दिया और जब जौनपुर भेज दिया तो जमाल खां ने हसन सूर को बिहार में जमाल खां के यहाँ नौकरी करते थे दोस्तों। तो जमाल खां ने हसन सूर को बिहार में एक स्थान है हाजीपुर और ख्वासपुर और टांडा का जागीरदार नियुक्त कर दिया जमाल खां ने। कुछ दिनों के पश्चात पिता पुत्र में मतभेद यानी झगड़ा हो जाने के कारण शेर शाह सूरी बिहार से भागकर जौनपुर जमाल खां के यहाँ चला आया। जौनपुर में रहकर अरबी और फारसी भाषा की उच्च शिक्षा ग्रहण किया था शेर शाह सूरी ने। तो जमाल खां ने पिता पुत्र के बीच समझौता करा दिया और बिहार इनको भेज दिया। इसके बाद शेर शाह सूरी अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगा। शेर शाह सूरी ने अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगा, लेकिन सौतेली माताओं से विवाद हो जाने के कारण वह इब्राहिम लोधी के शासन काल में 1517 ईस्वी में आगरा दरबार में चला आया। वह जागीर का विभाजन करने का प्रस्ताव दौलत खान लोधी के माध्यम से सुल्तान के पास भेजा। वह जागीर का विभाजन करने के लिए एक प्रस्ताव दौलत खान लोधी के माध्यम से सुल्तान के पास भेजा, किंतु सुल्तान ने इनकार कर दिया। जब सुल्तान ने इनकार कर दिया तो 1520 ईस्वी में हसन शाह सूर की मृत्यु हो गए जाने के बाद शेर शाह सूरी को हाजीपुर, ख्वासपुर और टांडा का जागीरदार बनाकर सुल्तान ने उन्हें भेज दिया। इसके बाद शेर शाह सूरी ने सौतेले भाइयों ने शेर शाह सूरी के सौतेले भाइयों ने शेर शाह सूरी को जागीरदार बनाए जाने का विरोध करने लगे, जिसके कारण शेर शाह सूरी दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ जाकर नौकरी करने लगा। जब इनके भाइयों ने विरोध किया शेर शाह सूरी के, तो ये
दक्षिणी बिहार के सूबेदार था एक बहार खां लोहानी। इनके यहाँ जा करके इन्होंने नौकरी करने लगी। बहार खां लोदी के साथ शिकार खेलते समय एक शेर को एक ही वार में मार दिया। इस कार्य से प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। या संरक्षक रहेंगे। शेरशाह सूरी की बढ़ती हुई शक्ति और पदोन्नति से लोहानी सरदार ईर्ष्या करने लगे। ये तो आगे बढ़ रहा है। अतः शेरशाह सूरी भागकर बाबर की शरण में चला गया। वह चंदेरी के युद्ध में भाग लिया। तत्पश्चात पुनः बहार खां लोहानी के यहां वापस चला आया। बहार खां लोहानी इब्राहिम लोदी को मारे जाने के बाद मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके शासन करने लगा। शेर शाह को अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त कर दिया। मोहम्मद शाह की उपाधि जब धारण किया था इब्राहिम लोदी, बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त कर दिया। 1528 ईस्वी में बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी और उसकी पत्नी, जो 1528 में बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है, तो शेरशाह सूरी और उसकी पत्नी, तो जिनका नाम था दूदू बेगम से विवाह कर लिया। शेरशाह सूरी ने बहार खां लोहानी की बीवी थी दूदू बेगम से विवाह कर लिया। तो एक संघर्ष होता है नुसरत खां से, संघर्ष जो 1529 ईस्वी में हुआ था। इसको देखते हैं। लोहानी कर लिया था, शादी कर लिया था जब उनसे, तो एक युद्ध था दोस्तों नुसरत खां से संघर्ष एक हुआ था 1529 में। इसको देख लेते हैं। लोहानी सरदार जलाल खां को लेकर बंगाल भाग गए। लोहानी सरदार जलाल खां को लेकर बिहार भाग गए। वहां से बंगाल के शासक को नुसरत खां को, यानी बंगाल के शासक नुसरत खां को शेरशाह सूरी के विरुद्ध भेजा। तो शेरशाह सूरी ने बिहार में नुसरत खां को पराजित करके बिहार का स्वामी बन बैठा और हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? शेरशाह सूरी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक से चर्चा करते हैं। राज्याभिषेक 10 जून 1540 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक बंगाल में 1541 ईस्वी में 19 सरकारों में इनको बांट दिया था। तो 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया और सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया था शेरशाह सूरी ने। अब देखते हैं दोस्तों साम्राज्य विस्तार। सर्वप्रथम 1541 ईस्वी में बंगाल अभियान करके खिज्र खां के विद्रोहों का दमन किया और बंगाल को 19 सरकारों में विभाजित कर दिया। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम 1541 में बंगाल अभियान करके खिज्र खां के विद्रोहों का दमन किया और बंगाल को 19 सरकारों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक सरकारों का मुखिया सिकदार को बनाया। 19 सरकारों में विभाजित किया तो प्रत्येक सरकारों का मुखिया सिकदार को बनाया और सिकदारों की सुरक्षा के लिए अमीर ए बंगला नामक सैन्य पद का गठन भी किया था। इसके बाद 1542 ईस्वी में मालवा विजय किया शेरशाह सूरी ने। 1543 में रायसीन विजय किया था
और 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया और यही मारवाड़ विजय करके अपने साम्राज्य का यह विस्तार किया। लेकिन मारवाड़ अभियान में अत्यधिक समय व्यतीत होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर ज्वार या बाजरा के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। इसी अभियान में अत्यधिक समय लगा था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कालिंजर अभियान जो हुआ था 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान हुआ था। 1545 ईस्वी में शेरशाह कालिंजर पर आक्रमण करके किले को घेर लिया। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। इनकी ओर से जवाबी कार्रवाई न होने के कारण अपने सैनिकों को किले की दीवार पर गोला बारूद बरसाने का आदेश दिया। जब गोला बरसाए जाने लगे उसी समय एक गोला किले की दीवार से टकरा कर वापस रखे हुए गोला बारूद पर विस्फोट कर गया, जिससे 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसे सासाराम बिहार में दफनाया गया। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में अगली। तब तक के लिए धन्यवाद।